आसमान से गुलाबी गेंदों जैसी बारिश होने लगी। बदकिस्मत आदमी के पास छाता नहीं था, इसलिए वह बारिश में ही तेजी से दौड़ पड़ा। और भी बुरा ये हुआ कि जब तक वह स्टेशन पहुंचा, प्लेटफॉर्म पर तो आधा पांव रखने की भी जगह नहीं बची थी। बेचारा आदमी मजबूरी में एक तरफ उदास खड़ा हो गया। उसी वक्त एक गाड़ी तेजी से गुजरी और उसके छींटों के साथ गुलाबी गेंदें आदमी को जा लगी। उसका दिल और भी टूट गया। असल में वह आदमी अवसाद डिप्रेशन का मरीज था। पूरा दिन दवाइयों के सहारे गुजारता था। उसकी जिंदगी हमेशा ही अंधेरी और बेरंग रहती थी। लेकिन आज कुछ अलग था। उसके पास एक औरत आई जिसके हाथ में एक छाता था। वह मुस्कुराते हुए छाता खोलकर उसके साथ खड़ी हो गई। आदमी ने जब औरत की चमकदार मुस्कान देखी, वह असहज हो उठा, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आया कि कोई औरत उसके लिए ऐसा क्यों कर रही है। तभी बारिश की तीखी आवाज ने उसके विचार तोड़ दिए। उसने देखा औरत ने हाथ बाहर निकाल दिया और उन गुलाबी गेंदों जैसी बूंदों को खुद पर बरसने दिया। आदमी अभी उलझन में ही था कि अचानक औरत ने उन गेंदों को उठाकर उसके चेहरे पर दे मारा। अब उसका दिमाग और भी उलझ गया। लेकिन औरत को यह सब बहुत मजेदार लग रहा था। जब आदमी अब भी सख्त खड़ा रहा तो अगले ही पल औरत सीधे बारिश में उतर गई और हल्की हल्की ठुमकियों के साथ नाचने लगी, जैसे ये तूफानी बारिश उसकी मधुर धुन बन गई हो। आदमी ने भी आसमान से बरसती उन बूंदों को देखा। शायद औरत के असर से उसे भी वे बूंदें प्यारी और रंगीन लगने लगी। वह भी उसकी तरह बारिश में उतर गया, पूरे शरीर को भीगने दिया और उस नमी के साथ अपने मन को धोने लगा। अचानक औरत ने उसका हाथ खींचा और दोनों बारिश में ही वॉल्ट्स नाचने लगे, मानो दुनिया में उनके सिवा कोई था ही नहीं। लेकिन यह पल ज्यादा देर तक न टिक सका। एक अचानक गुजरती बस ने उन्हें हकीकत में लौटा दिया। वे अपनी ऑफिस जाने वाली बस छूट जाने से चूक गए। आदमी को बहुत पछतावा हुआ, लेकिन औरत फिर भी हंस रही थी, क्योंकि उसे पता था अगली बस जल्द ही आ जाएगी। आदमी मगर इतना आत्मग्लानि से भरा था कि बस में बैठते ही उसने उस नाच की साथी को भुला दिया। उसे लगा उसकी जिंदगी पहले जैसी ही बेरंग रहेगी, और उसे क्या पता, उसकी दुनिया में तो अब रंग भर चुके थे। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।